सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुबाहिसा कर लें। आलमी रहनुमा वोटर्स को लाइव मुबाहिसों में मंसूबों बारे बताते हैं। शफाफियत के लिए वोटर्स को उम्मीदवारों से मुताल्लिक आगाही बहुत ज़रूरी है। उधर मुल्तान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। 3 बार वजीर आजम रहने वाले 4थी बार भी कुर्सी के चक्कर में हैं। इन्होंने सी पैक का सारा पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया कर दिया। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी और शेर का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर अवामी हुकूमत बनाएगी। अवाम की हिमायत से वजीर आजम बनूंगा और जनूबी पंजाब से वजीर आला बनाऊंगा। पीपल्स पार्टी आज पेशावर में जलसा करेगी। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। नवाज शरीफ का आवाम से वादा कहा, बिजली है ना गैस ना आटा। पाकिस्तान का क्या हल कर दिया। अवाम को मेरा दौर याद आता है या नहीं। बूरेवाला में जलसे से खिताब में कहा, तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 20 रुपए की कर दी। हमारे दौर में जो बिल 500 था 20,000 आता है। सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। लोड शेडिंग तो हमने खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती कर दी थी। 5 जजेस ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को खत्म किया। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आपसे वादा है, बिजली चीनी सस्ती होगी, घर घर गैस मिलेगी, मोटरवेज बनाएंगे, हाईवेज बनेंगी। दूसरे सूबों के लीडर पंजाब में आकर वोट मांग रहे हैं। उनके सूबों में स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। किसी लीडर को आवाम की फिक्र है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा, मुखालिफिन जहां जलसा करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आते हैं। दूसरी जमातें जनूबी पंजाब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत से लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। उस्मान बुज़दार को कहना पड़ा, मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। सिर्फ नवाज शरीफ अवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए। नून लीग कल इंतखाबी मंशूर जारी कर देगी। हमारा मंशूर वाज़े है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ का जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला। गजा में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी न किया गया। इसराइल की केस ना सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद। आलमी अदालत का कहना है, इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी नस्लकुशी का केस चलेगा। जेनेवा कन्वेंशन के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार है। गजा में नस्लकुशी से मुताल्लिक काफी सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, हजारों अफराद शहीद, लाखों बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा रहने के काबिल नहीं रहा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइल के वाज़ेह बयानात हैं कि गजा में खुराक देंगे ना पानी। उधर इसराइल ने आलमी अदालत को फैसला मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू की ढिठाई, गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। फैसले पर जनूबी अफ्रीका का रद्द अमल, कहा गजा में फौरी फायर बंदी जरूरी है। इसराइल बाज न आया। गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान 183 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,000 से बढ़ गई। 64,000 से ज्यादा जख्मी। नौसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। अल नासिर अस्पताल का मुसलसल 5वें रोज मुहासरा। खुराक और अदवियात के मुंतज़िर मरीजों और बेघर फलस्तीनियों की जान खतरे में। इमदाद मिलने के मुंतज़िर शहरियों पर बारूद की बरसात। फलस्तीनियों पर नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा के दरवाजे आज भी बंद रहे। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले, कई इस्राएली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक्स और बुलडोजर तबाह। चौधरी परवेज़ इलाही पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया।
साबिक वज़ीर-ए-आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। सरम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम, ताहिर सादिक भी इलेक्शन के लिए अहल। सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग केसेस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कहाँ लिखा है मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है, बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली सफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश न होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसका एजेंडा मईशत तबाह करना था। फितने के दौर में तरक्की की शरह जीरो से नीचे चली गई। उसका एजेंडा था नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा JUI पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखती है, जिम्मेदारी का एहसान करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। हम आज़ादी की बात करेंगे तो कुरान से मफहूम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत बानी PTI को मनफी नहीं कर सकती। हमारे उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात से फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बैरिस्टर गौहर का मुनीर में जलसे से खिताब, कहा तमाम दबाव के बावजूद बानी PTI डील नहीं करेगा। जिसने भी शतरंज की तरह हुकूमतें बनाई, मुल्क में तबाही हुई। अब ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। कुरान पाक पर हल्फ लेने की कोई हिदायत नहीं की। सब ने हल्फ लिया हुआ है, वही करेंगे जो बाने PTI कहेंगे। असद कैसर की सवाबी में गुफ्तगू। कराची में खुरमशेर जमान का कुरान पाक पर हल्फ। वीडियो पैगाम में बाने PTI और नशिस्त वफादारी का अहद किया। उधर पेशावर में मस्जिद में सियासी बात करने पर तल्ख कलामी। नमाज जुम्मा के दौरान इमाम मस्जिद ने सियासी बात कही। PTI रहनुमा इकबाल आफरीदी ने रोक दिया। चिन्योट में NH94 से लीगी उम्मीदवार कैसर अहमद शेख पर हमला। रचुआ चौक में इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी ने कैसर शेख को नोकदार चीज से मारी। नोकदार चीज लगने से कैसर शेख शदीद जख्मी, सर से खून बहने लगा। लीगी उम्मीदवार की रिहाइशगाह के बाहर कारकुन जमा, नारेबाजी। कैसर शेख का मुआकिफ देने से इनकार। जहांगीर तरीन N149 में सरगर्म, कहा मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, अब इसे संवारना हमारा फर्ज है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मईशत को संभालेंगे तो रोजगार के मौके मिलेंगे, मईशत चमकेगी तो आमदनी बढ़ेगी। अलीम खान का N117 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा हल्के की महरूमियां दूर करेंगे, सीवरेज का मसला हल करना तरजीह होगा। जरदारी और नमाज का दौर खत्म, मुतहदा किस्सा पारीना हो गई। 8 फरवरी के बाद हम हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब, कहा एक दिन या 1 घंटा हुकूमत मिले, अंग्रेजों का निज़ाम खत्म कर देंगे। साइफर केस में मुल्जिमान के वकला के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। मुल्जिमान के सीनियर वकला आज भी अदालत पेश ना हुए। मुल्जिमान के सीनियर वकला किधर हैं? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तवा नहीं मांग रहे। हमें किस बात की सजा है कि रोजाना सुबह यहाँ आ जाएं? प्रोसिक्यूटर का एतराज। जज ने कहा मैं सुबह 9 बजे से यहाँ आया बैठा हूँ। मुल्जिमान ने फैमिली से मुलाकात, वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा, अदालत ने दिया। वकला सफाई ने जीरा के लिए इल्तवा मांगा, अदालत ने वो भी दिया। अब आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, आखिर किस बुनियाद पर तारीख दें? वकला सफाई का गवाहों पर जिरा का हक खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। गवाहों पर जिरा कल होगी, समाअत मुलतवी।